चल बिटिया जल्दी चल, देख तेरे बाबूजी कितने आगे निकल गए। अरे सुनिए जी, अरे सुनते नहीं है। हाँ क्या है बोलो। इतना तेज न चला करिए, हमसे नहीं चला जाता है। कहा था मैंने तुमसे सुबह जल्दी करो, लेकिन तुम अपने दही बड़े के चक्कर में लगी रही बस। अरे बिटिया ने तो दही बड़े सुबह ही बना लिए थे, वो जरा हमको जीरा भूनने में टाइम लग गया। तुम्हारे इस जीरे मसाले के चक्कर में एक दिन नौकरी जाएगी हमारी। तुम तो जानती हो कि पंडित जी वक्त के कितने पाबंद है, और तुमने 9 बजा दिए यही। अरे 35 बरस हो गए तुमको पंडित जी क्या काम करते करते, अभी भी इतना रखते हो। इतने तो भले आदमी हैं, कभी कुछ नहीं कहा उन्होंने तुम्हें। बिटिया जरा डिब्बा पकड़। और वैसे भी घरेलू रिश्ते हैं हमारे। घरेलू रिश्ते है नहीं, हाथ जोड़ने की कोशिश में जरूर लगी रहती हो तुम। एक दिन बहुत पछताएगी तुम्हारी अम्मा। अरे वीना, बहुत ना समझ हो तुम। कितनी बार समझाया तुझे, वो मालिक है हमारे और हम बस चाकर हैं और कुछ नहीं। समझ गई तुम? अरे सुनो जी, ये समझ ना समझ वाली बातें हमारी समझ में नहीं आती। हम तो बस इतना जानते हैं कि सुधा दीदी हमें बड़ा स्नेह करती है और अपनी दीपा पर तो जान छिड़कती हैं। और जब वो इतनी बार प्यार से बुलाती हैं, तो उनके घर जाने में कैसा संकोच। हो गया तुम्हारा, अब जाऊं मैं? हैं? और वैसे भी बिरादरी वाले हैं हमारे, हमसे व्यवहारी रखेंगे तो किसी बिटिया तू चल हमारे साथ, अपने बाबूजी की बातों पर ध्यान मत दिया कर। तू चल चल चल। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे क्या हुआ, चल ना। हमें तो लगता है अम्मा कि उन्हें हमारा यहाँ आना पसंद नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम्हारे बाबूजी पता नहीं क्या क्या भलता सिखा पड़ा देते हैं तुम्हें। अरे बिटिया, परिवार में जाएगी नहीं तो रचेगी बसेगी कैसे। अब हमारी बात मान, चल चल अंदर चल। अरे आ ना। अरे सुधा दीदी, सुधा जी। लो आ गई पाठक जी की मैसेज। आज फिर से लाई होंगी अपने बिटिया के हाथ की बनी खीर चटनी। तुम रोज सुबह सुबह से क्यों बुला लेती है? हम कब बुलाते हैं जी? वो हर सुबह अपने आप आ धमकती है, हम क्या करें। आप खाइए, हम देखते हैं। अरे ओ सुधा जी। वीरा, कैसे आना हुआ? तुम तो कह रही थी कि कल तुम्हें गठियों का दर्द हो रहा था, चल नहीं पा रही थी तुम। हाँ जीजी, दर्द तो बहुत हो रहा था, हमसे तो चला भी नहीं जा रहा था। पर वो क्या है ना, दीपा बिटिया ने दही बड़े बना लिए और जिद कर बैठी कि आंटी जी को जरूर चखाने, बस इसीलिए। देना बिटिया। अच्छा ला। अरे जीजी, वाजपेयी जी का तो एक खिला दो। वीना, उन्हें ये सारी चीजें मना है। और लल्ला को? लल्ला को तो बहुत पसंद है ना, उन्हीं के पसंद के बनाए हैं दीपा ने। और हमसे कहने लगी अम्मा उनको भुंजा जीरा बहुत पसंद है, इसलिए हम जीरा भी ले आए और साथ में सौंठ भी। जीजी, लल्ला कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा वीना, हमने जरा काम में उलझे हुए हैं, इन्हें नाश्ता करवा दे, तुम बाद में आना दोपहर में। हाँ हाँ जीजी, तुम अपने हाथ का काम निपटा लो, हमारा क्या है, हम तो फिर आ जाएंगे। और वैसे भी आपका अचार का मसाला बनाना है ना, दिन में आके डाल देंगे। चलते हैं। चल बिटिया। अरे जीजी, लल्ला को खिला जरूर देना। अम्मा जी, लल्ला भैया को संभाल के रखिएगा, बड़े दिनों से पाठक जी की मैसेज की नजर है उन पे। तू चुप कर बाकी, जब देखो चक 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 चक। लो, अरे अब हमें चुप करके क्या होगा। अरे सारा मोहल्ला जाने हैं कि बिटिया ब्याह के लायक हो गई और माँ बापू लड़का खोज रहे हैं। अब हमारे लल्ला भैया इतने ऊंचे कुल के इकलौते वारिस, तो इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी माँ बेटी को डोरे डालने के लिए। बांके, तुम भी किस फूहड़ की बातों में आ रही हो?
पाठक जी ऐसा सोच भी नहीं सकते। उन्हें हमारी और अपनी हैसियत में फर्क पता है। लेकिन वीना इस बात को नहीं समझती ना। अरे तो उसे समझाओ, बिरादरी एक होने से कुछ नहीं होता। और एक से एक पैसे वालों की लाइन लगी है। हमारे लल्ला के लिए क्या यही लौंडिया रह गई पूरी दुनिया में? हाँ, वो कहते हैं ना, गांठ में नहीं डाले अम्मा चली भुनाने। वैसे पाठक जी को अपने तरीके से समझा देंगे, तुम चिंता मत करो। वैसे आज सुबह से लल्ला दिखाई नहीं दिया, वो है कहाँ? लला तो ऊपर छत पर है। क्या कर रहा है? सुबह से पढ़ाई कर रहा है। चुटकी से कहलवाया था कि सुबह का दूध भी वहीं पिएगा। पढ़ाई में हमारे लल्ला का खूब दीदा लागे है। एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेगा। हाँ हाँ लल्ला भैया जा रही हूँ। और पीछे छुटकी, और पीछे। ओफो भैया जा रही हूँ। देख तूने सही से तानी है ना, वरना पतंग उठेगी नहीं। हाँ यार, तूने कन्नी तो ठीक से बांधी है ना। देंगे एक कंटाप। सारे लखनऊ में हमसे बेहतर कन्नी कोई नहीं बांधता, जानता है तू। भैया और पीछे छुटकी, और पीछे। और कितने दूर जाऊँ? थोड़ा सा और जा। ओफो कितने पीछे जाऊँ? छत भी खत्म हो गई। अच्छा तो तू वही खड़ी रहे, जब हम कहें तो छुड़ैया देना। हाँ ठीक है। अरे मियाँ उड़ाओ ना, किसका इंतजार कर रहे हो यार? अम्मा हवा तो चलने दो। चल पड़ी छुटकी, छोड़। ये हुई ना बात। अरे बहुत सही गुरु, खींच खींच खींच। इसे बोलते हैं पतंग उड़ाना। शादाब भाई साहब। सही है बेटा, लगे रहे लगे रहे। अबे खींच खींच खींच। शादाब भाई साहब। हाँ? ये सिर्फ पतंग नहीं है, फिर ये तो हमारी गर्लफ्रेंड है। ये देखो कितनी आसानी से हमारी उंगलियों पे नाच रही है। अबीर बेटा जरा संभल के, क्योंकि क्या है ना, ये जो गर्लफ्रेंड होती है ना, ये सिर्फ नाचती नहीं है बल्कि अपनी उंगलियों पर नचाती भी है। शादाब मियाँ, आपको पता नहीं शायद, हमारा नाम अबीर बाजपाई है। हम दुनिया को नचाने के लिए पैदा हुए, ना कि उनके इशारों पे नाचने के लिए। सही है भाई, लेकिन ये जो तेरी हेकड़ी है ना, सब निकल जाएगी। एक बार किसी से दिल लगने दो बस। हाँ क्या करें बच्चू, हमारी टक्कर की आज तक हमसे टकराई नहीं। मियाँ फर्ज करो अगर कोई टकरा जाए तो? देख लेंगे यार, तू भी यही है, हम भी यही हैं, देख लेंगे। ओ लल्ला, छुटकी। लल्ला भैया अम्मा आ रही है, चलो। अम्मा, अम्मा की, ये ले पकड़। अरे हमें को मरवा रहे हो यार? अरे सुनो, अबे रोक। अरे हम पर किसी का जोर नहीं चलता। अबीर बाजपाई किसी के रोकने से नहीं रुकता। बांके, ओ बांके, किसी काम में मन नहीं लगता निगोड़े का। इतना कामचोर हो गया। खाना भर भर के चाहिए, मजाल है कि हाथ हिला ले। हाँ। दादी सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही हो? क्यों? हम बड़बड़ा रही हैं? उड़ा ले मखौल तू भी अपनी दादी का। अब तेरी माँ के राज में यही सब सुनना बाकी रह गया। अरे दादी ऐसा नहीं कहते। देखो तो, जब आप गुस्सा होती हो ना, बड़ी क्यूट लगती हो, एकदम ललिता पवार की तरह। हट। दादी 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 इधर।